ठीक बेटा ना, पार्ट बी का चैप्टर अपना चल रहा था करंट चैलेंजेस ऑफ फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी के आगे अभी प्रेजेंट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो कई चैलेंजेस हम पढ़ के आ गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा हमने, इन्फ्लेशन पढ़ा था, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब जो बेटा हमें दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, तो वो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहले मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ये हमें समझ आता है कि किसी पर्सन को या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या है, ट्रांसपोर्ट है। इन मॉडर्न एज द टेक्नोलॉजी मीन ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड मैन सच एज रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। बिल्कुल सुन के ही समझ आ गया बेटा, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही ट्रांसपोर्टेशन है। और एट प्रेजेंट मॉडर्न एज में जल्दी से किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई कर देना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आता है। तो यहाँ इनने बेटा लास्ट में मीन भी बताया हमें ट्रांसपोर्ट के, कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के मीन है। रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट। ये समझ आ गया हमें। अब बेटा उसके नीचे दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फायदे हैं, वो यहाँ पे बताए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा दिया है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब बेटा हम एक किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उससे अगर हम गुड्स ले जा रहे हैं तो हम किसी भी वर्क को ज़्यादा प्रॉपर वे में अब कर पा रहे हैं। गुड्स हमारा टाइम टू टाइम मिल पा रहा है, हम उसको सप्लाई टाइम टू टाइम कर पा रहे हैं। तो किसी भी वर्क में स्पेशलाइजेशन आ गया। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो हम वर्क को उतने प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता था, कई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती थी। बट अब हमारे पास ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है कि हम दूसरी कंट्री की सर्विसेज भी हमारे देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है, ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। सेकंड बेटा अब हमें दिखाई दे रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेटा जो ट्रांसपोर्ट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में बेटा तुम लोगों को पता है कई गुड्स आते हैं तो उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, या हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री का जो बेस है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंडस्ट्री का भी बेस है। थर्ड पॉइंट है बेटा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जरूरी है, क्योंकि हम जो हमारी प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उस प्रोडक्शन को मंडी वगैरह में ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम ट्रेड को एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारे कंट्री की चीजें दूसरी कंट्री में सोल्ड कर सकते हैं, दूसरी कंट्री की चीजें परचेज कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है, किससे, ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ पॉइंट दिया है बेटा हमारा डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आज गांव एरिया में भी बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, तो वहां तक भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई हैं, तो वहां पे रूरल एरिया में भी इंडस्ट्री डेवलप्ड हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर गांव एरिया में या रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है तो वहां पर हम डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट्स दिए हैं, अगले पेज पे अपन आते हैं। तो नेक्स्ट, जब फर्स्ट हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं वो अब हमें देखना है। तो बेटा बेसिकली अगर नाम से ही देखो तो कम्युनिकेशन तुम लोगों को समझ आता है कि क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज कंप्राइजेस पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इतनी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती है। बेटा वो सभी मीन्स जिनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी तक सर्कुलेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब बेटा कम्युनिकेशन भी प्रेजेंट टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। अगर एक ही दिन में तुम लोगों से बोलूं कि बिना इंटरनेट के तुम रह सकते हो, तो नहीं रह सकते। आजकल तुम्हारी पढ़ाई भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है बेटा, एक बेसिक नीड हो गई है किसी भी कंट्री की। तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज एक हर एरिया तक, रूरल एरिया तक पहुंचाना, ऐसे एरिया तक, बैकवर्ड एरिया तक पहुंचाना भी हमारी गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का चैलेंज है। ठीक है, इधर बेटा तुम लोग देखोगे तो कितने पोस्ट पोस्ट ऑफिस इंडिया में पहले थे, अब कितने पोस्ट ऑफिस हैं उसके बारे में दिया है। और टेलीग्राम सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी वो भी यहाँ दिया है। टेलीग्राम सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल वे आर स्टार्टेड इन 1851। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर में आ सकता है। ठीक है, कि
टेलीग्राफ सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी? तो ये टेलीग्राफ सर्विसेज स्टार्ट हुई थी 1951 में। इससे ज़्यादा अब तुम्हें इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, कम्युनिकेशन बेसिकली तुम्हें समझ आता है। थर्ड जो बेटा हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो है एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी पावर प्ले टू डोमिनेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। बेटा अब एनर्जी भी ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, पेट्रोलियम, कोल, ये चीज़ एनर्जी के अंदर आते हैं। एनर्जी के सोर्स कभी ना कभी तुमने सोशल स्टडीज में पढ़े होंगे, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल सोर्स कौन से होते हैं? जिनको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। और नॉन ट्रेडिशनल कौन से होते हैं? जिनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे। ट्रेडिशनल वो है कि जो यूज करने के साथ साथ में क्या होंगे? धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पर नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऐसे हैं कि जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो वही देखते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी प्ले डोमिनेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी, इंडिया इज फॉर बिहाइंड अदर नेशन। दो कैटेगरी में सोर्सेज को डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, और नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोगैस, बायोथर्मल, वुडी बायोमास पावर एक्सेट्रा। ये बेटा अगर तुम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ट्रेडिशनल के अंदर वो वाली चीजें दी हैं जो हमें नेचर ने दी है। नेचर ने तो खैर दोनों ही दिए, पर वो धीरे धीरे क्या होगी? खत्म हो जाएगी। नीचे अगर तुम देखोगे तो देखो दिया है सबसे पहले कोल। तो कोल एक तरीके का मिनरल है जो जमीन के अंदर से निकलता है, पर जब हम उसको लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो आने वाले समय में कोल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर भी बेटा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, या ऑटोमिक एनर्जी, या हाइड्रो, तीन तरीके से बनती है। पानी से भी बनती है, जहाँ पर तेज पानी का बहाव होता है वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। कोयले को जला के आग से भी बनती है, और ऑटोमिक एनर्जी से भी बनती है। तो एक ज़्यादा इस्तेमाल करने के साथ साथ ये भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। और तीसरा बेटा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कौन सी चीज़ें आती है जो इस्तेमाल करने के साथ साथ क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी। नॉन ट्रेडिशनल क्या है बेटा कि जो कभी खत्म नहीं होगी? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर बेटा एक अपने आप में एक टॉपिक है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद बेटा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत लंबे समय तक खत्म नहीं होती है, कंटिन्यूसली हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पावर तो तुम्हें पता है, सूरज से मिलने वाली जो रोशनी है वो कभी खत्म नहीं होगी, उसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बड़ी बड़ी तुमने देखी होगी विंड मिल लगी होती है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं हिंदी में। वो जब हवा के प्रेशर से घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गैस, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा गैस वगैरह से जो बना रहे हैं, नेचुरल गैस वगैरह जो है उससे जो बन रही है वो भी स्टीम, भाप से जो एनर्जी बन रही है। और बायोमास एनर्जी तो बायोमास बेटा जो कूड़ा कचरा वगैरह जो निकल रहा है जिससे हम प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी, जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा गोबर गैस वगैरह जो होती है वो इसी में आती है, बायोमास एनर्जी के अंदर। जिससे हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो बायोमास एनर्जी के अंदर में आती है। तो बेटा एक बार फटाफट इसका क्विक रिवीजन ले लो, इनके अंदर क्या दिया है, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो फटाफट मुझसे पूछो।